इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब विजय शाह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर विजय शाह के खिलाफ बुधवार की रात को अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तो क्या विजय शाह के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी? क्या है सजा का प्रावधान और कैसे विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं? इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंदौर के महू में मंच से जोर जोर चिल्लाकर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अब मंत्री विजय शाह के तेवर नरम पड़ गए हैं। मंत्री विजय शाह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए थे। हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करने को कहा था और उसी के बाद बुधवार की देर रात को विजय शाह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। उन धाराओं के तहत विजय शाह पर उम्र कैद की सजा होने की भी संभावना जताई जा रही है। आखिर हाईकोर्ट ने कहा क्या था, पहले आप उसे जान लीजिए। हाईकोर्ट ने 4 घंटे के अंदर मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी देर शाम को सीएम हाउस में बैठक करके इस पूरे मामले में कार्रवाई करने को कहा। कोर्ट ने कहा था कि सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था। ये किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कितना भी निष्ठावान हो, अगर केवल मुस्लिम पहचान के कारण उसे आतंकवाद से जोड़ा जाए तो ये न केवल नफरत फैलाता है बल्कि संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, मंत्री का बयान नफरत और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाला है। ये देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है। मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश आए तो महू में देर शाम को मंत्री विजय शाह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया। इन धाराओं के तहत मंत्री विजय शाह को 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दिए जाने का प्रावधान है। अब जानिए कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इंदौर के मानपुर थाने में दर्ज प्रकरण के तहत बीएनएस की धारा 152, 196 1 बी, 197 1 सी के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। इन धाराओं के तहत मंत्री विजय शाह को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा है उसके बाद मंत्री विजय शाह सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बुधवार की शाम को मामला दर्ज हो जाने के बाद विजय शाह का एक वीडियो और सामने आया जिसमें मंत्री विजय शाह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। क्या कहा मंत्री विजय शाह ने, उसे भी जानिए। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। अब इस पूरे मामले में नया अपडेट भी जान लीजिए। विजय शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और विजय शाह के वकील को फटकार भी लगाई है। वहीं कांग्रेस के सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा ने इस बात का ऐलान किया है कि यदि इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया जाता है तो इस अपील के खिलाफ वो कोर्ट में खड़े होने का काम करेंगे। यानी कि विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ना लगभग तय हैं। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।